है। अरे आपकी मिसाल से फर्क नहीं पड़ रहा है। लिपस्टिक में चल रही है कि नहीं, आदमी खाना खा रहा है, उसमें सामने वाले ने क्या कुछ मिलाया कि नहीं मिलाया है, वो सात्विक है कि नहीं है, वो ना ख्याल रखें। आसिम वकार साहब अपनी लिपस्टिक का बड़ा ख्याल रख लें। अरे सुनिए तो मैडम, सुनी तो रही हूँ ना सर। क्या बोली? अरेबियन, और इसके मालिक कौन है? सुनील कपूर साहब, जिनका अरब से और अरबिया से कोई मतलब ही नहीं होगा। माँ भगवती ढाबे में जो चावल बन रहा है या जो दाल बन रही है, वो चावल किसके खेत से आया है? क्या पता नासिक से किसके खेत से चली, किसके ट्रक में आई, कौन से अड़तिये ने, शकील ने बेची या वकील ने बेची। सीवर गंगा में गिर रहा है, उसमें हिंदुओं का सीवर भी गिर रहा है, मुसलमानों का सीवर भी गिर रहा है, सरदारों का भी गिर रहा है, ईसाइयों का भी गिर रहा है। अब तुरंत नारा लेकर के आ जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे, हम पहचान अपनी छुपाएंगे। शर्म आती है क्या? पिक्चर चालू करो बे। आ रहे हैं आसिम वकार साहब, हंगामा क्यों है बरपा? नाम ही तो पूछा है। पहली बात तो मैं इस बहस पे आना नहीं चाह रहा, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और जाकर जवाब देना चाहिए। देखिए, इमोशनल डैमेज। भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, उससे ये गए सब घबरा और कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा। बता रहे हैं कि अगर मालिक का नाम हिंदू है तो फर्म का नाम भी हिंदू होना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूं, अल कबीर एक्सपोर्ट, बीफ, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, बीफ एक्सपोर्ट करती है। मालिक का नाम है मिस्टर सतीश मिस्टर अतुल सब्बरवाल, कंपनी का नाम अल कबीर। ये गड़बड़ है बाबा। अल अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अरेबियन, और इसके मालिक कौन है? सुनील कपूर साहब, जिनका अरब से और अरबिया से कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर आपकी तरह कहने पर आ जाएं, आप सेब खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं फल वाला मुसलमान होगा तो हम सेब नहीं लेंगे। ऐसा कोई कह अब नहीं रहा कश्मीर में रज्जाक के बाग के सेब हैं या शकील के बाग के सेब हैं? बात समझिएगा, शकील के बाग के सेब हैं या रज्जाक के बाग के सेब हैं या अजहर के बाग के सेब हैं, ये कैसे डिफाइन कीजिएगा? माँ भगवती ढाबे में जो चावल बन रहा है या जो दाल बन रही है, वो चावल किसके खेत से आया है? कौन गारंटी लेगा? एसपी साहब गारंटी लेंगे, मुख्यमंत्री जी गारंटी लेंगे, जो यहाँ डिबेट में बैठे हैं ये गारंटी लेंगे। कौन गारंटी लेगा? भाई हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी है, हिंदू मुसलमान सबका कारोबार मिला हुआ है। कौन किससे खरीद रहा है, कौन किससे बेच रहा है, बात रस्म प्यास की आई। क्या पता नासिक से किसके खेत से चली, किसके ट्रक में आई, कौन से अड़तिये ने, शकील ने बेची या वकील ने बेची या रईस ने बेची, और उसके बाद वो प्याज लहसुन अदरक आपके यहाँ होटल पर आ गया। बताइए, खा लेंगे आप? बवाल। जुम करो। अरे बहन, बताइए। एक साहब बैठे थे, कहने लगे गंगा का, सुनिए, कहने लगे गंगा का शुद्ध पानी। साहब, गंगा हमारे देश की लाइफलाइन है। हमारे देश का 60% से ज्यादा आबादी गंगा के तट पर बसी हुई है, चाहे पहाड़ से लेकर और आप बंगाल तक चले जाइए। लेकिन आप यहाँ तो बता रहे हैं शुद्ध पानी, खाना खाने से आप अपवित्र हो जाएंगे, और न जाने कितने इलाकों से गुजर रही है और कौन कौन से घरों का सीवर गंगा में गिर रहा है। उसमें हिंदुओं का सीवर भी गिर रहा है, मुसलमानों का सीवर भी गिर रहा है, सरदारों का भी गिर रहा है, ईसाइयों का भी गिर रहा है, सबका सीवर गिर रहा है। तब आपकी गंगा मैली नहीं हो रही है, पवित्रता आपको लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, अरबों रुपए गंगा की सफाई के नाम पर, और यहां बैठकर आप टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। आपको शर्म नहीं आती? आप चुनाव लड़िए मर्दों की तरह से, आपको ज्ञान दे देते हैं। मुद्दों पर लड़िए, मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर। आसिम वकार साहब, बहुत सारे सवाल उठाते। मजा आया। देश के मुद्दों पर लड़िए। ओके, आसिम वकार साहब, आपने बड़े गहनता से इस पर अपनी बात और टिप्पणी रख दी है, ठीक है। अब आप सुनिए राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, सुन लिया आपने? कैसे पता लगाएंगे कि शकील के वहां पर उगा है चावल? देखिए आसिम वकार ने शुरुआत में कुछ कंपनियों के नाम बताए कि ये बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं और रन बाई कुछ हिंदू है। ये आसिम वकार को कैसे जानकारी हुई? अगर ये नाम सार्वजनिक नहीं होते तो क्या आसिम वकार जान पाते कि अल कबीर का मालिक कोई सब्बरवाल कैसे है? यही तो हम कह रहे हैं ना, सार्वजनिक करिए ना। कौन सी वैष्णो ढाबा, कौन अमजद चला रहा है, ये बता दीजिए ना। क्यों घबरा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? जब छुपा रहे हैं तब कुछ गड़बड़ की संभावना दिखती है। कुछ भी आखिरकार पारदर्शी होने से पहले आपको क्या परहेज होता है पारदर्शी होने में? आप तुरंत नारा लेकर के आ जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम नाम नहीं बताएंगे, हम पहचान अपनी छुपाएंगे। शर्म आती है क्या? अरे पहचान डंके की चोट पर बताइए। आसिम वकार बिल्कुल डंके की चोट पर बताते हैं, मेरा नाम आसिम वकार है। आपके वालिद ने रखा है आपका नाम, आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है। कोई शर्म है क्या इस नाम को लेकर के? चुप कर बे कुत्ते।
यही बात तो मैं कह रहा हूं कि अपना नाम लेकर के बताइए, कानून कह रहा है, ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कह रहा है कि अपना नाम बताइए। ये कानून का इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। आपको भी आगे बढ़कर के कहना चाहिए कि सारी धुंध की बातों को हटाइए, सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पैरेलल इस्लामीकरण बाजार चाहिए। तो कल यदि हिंदू ये बात कहता है कि भाई करीम पहले ये बताए या डोमिनो पहले ये बताए कि तुमने हलाल मीट का प्रयोग किया है या झटका का किया है, तो हिंदू गलत कहां से है? यदि आप मुसलमान होकर के, कोई हो सकता है निर्लज्ज, तो फिर आ गया कि मुसलमान जो है वो हलाल कर करके कुरान की आयतें पढ़ करके और वो सामान शरबत बेच रहा हो, हिंदू क्यों उसको पिए? इसकी क्या गारंटी है? बाद में आप ढाबे में जो कहा जाता है वो वाकई सही बात है, वो थूकने की बात नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी पहचान बताने में क्यों दिक्कत है? असीम ये तो वकार वैसे साहब, ही हुआ जो ना दिलीप कुमार संगीत अपना रागी सवाल- ने संगीत दिलीप रागी कुमार ने का- और जो एक चीज और एक सवाल जो पूछा सर, पहले एक मैं और हलाल चीज़ मैं जिनको हलाल बोलना मैं चाहता हूँ हलाल उनका और हलाल और हराम, ये जो इस डिबेट को शुरू किया है, मैं उस पर थोड़ा टिप्पणी चाहती हूँ। वकार साहब बताइए, आप करें, आप चाहें तो मजहब और पाबंदी, और वो करें तो सेक्युलरिज्म पर खतरा, मुसलमानों को कोने में धकेलना, क्यों ऐसा? सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। लिपस्टिक में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। वो कौन से जानवर की चर्बी है ये मालूम होना चाहिए। बिना जानवरों की चर्बी औरतों को का ये भी बात बनता है जानकारी लिपस्टिक। होना चाहिए कि हर उस वुमेन को ये बात मालूम होना चाहिए कि उसमें जो उसकी लिपस्टिक है उसमें कौन सी चर्बी मिली है। मैं इसमें बुराई नहीं समझता। क्या क्या बुराई है अगर किसी हराम जानवर की हम लोग के हिसाब से उसमें चर्बी मिली है तो उसका तो यूज इसमें नहीं क्या होगा। बुराई है? ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। कि मैं जिस हाथ अगर से गोश्त खा अल्कोहल- रही हूँ, अल्कोहल उस का- हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना, क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। इसमें क्या बुराई है बताइए? मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये लोग सात्विकता का मैडम, इस वक्त पूरा पालन करते अरे हैं। बात- असीम वकार साहब, तो इसमें क्या बुराई है कि अरे ये बात उन तो- दिनों मेरे यहाँ पर जो है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं, मैंने गोश्त खाने के बाद परहेज बरता है कि नहीं बरता है, तो क्या क्या बुराई है अगर ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं तो? You very चालाक bro. हाँ, बहुत चालाक. अरे भाई आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अरे आपकी मिसाल से बात फर्क नहीं को पड़ना समझिए। है। लिपस्टिक में चर्बी भारत है कि में- नहीं, आदमी खाना खा रहा है, उसमें सामने वाले ने क्या कुछ मिलाया कि नहीं मिलाया है, वो सात्विक है कि नहीं है, वो ना ख्याल रखें। असीम वकार साहब अपनी लिपस्टिक का बड़ा सुनिए ख्याल तो। रख लें। अरे सुनिए तो मैडम, सुनी तो रही हूँ ना सर। क्या बोली? मैं कह रहा हूं कि 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग और मुसलमान 14%। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और भारत में गोश्त खाने वाले 74%। तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। अरे तो ये तो आप 50% सोच हाथ रहे धोया हैं नहीं ना धोया कि ये वो पता हमारी तरफ ऐसा देख रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सब अपनी दुकान अरे पर भाई, लगाए आप- नेम प्लेट। अरे भाई, अच्छा वकार साहब रुकिए, आपको बख्श साहब अरे को भाई कहना मिसाल चाह रहे देने से हैं। मैं पहले, थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, मिसाल ब्रेक देने ले से रही पहले हूँ। सोचा कीजिए बात किससे कर अरे रही हैं आप? वही मैं कह रही हूँ, लिपस्टिक में चर्बी लगी है, असीम ये तो साहब, कह देंगे। आप एक बात कह के लेकिन फंसते खाने हैं, में मैं जवाब देता हूँ सात्विकता आपको बढ़ती बहुत गई है, फायदे उसका का। मजहब से कोई वास्ता नहीं है। ये हदीस दोहरा से रवैया जवाब क्यों दूंगा प्रभु? अच्छा बात नहीं है। एक तर्क भी इस पक्ष में नहीं रख पाए कि नाम क्यों छुपाना चाहते हैं। नाम को सार्वजनिक करने पर आपत्ति उनकी क्या है, एक तर्क इस बारे में नहीं दे पाए। भाई इस बात का समर्थन करना चाहिए ना कि इस पारदर्शिता के साथ नाम सामने रख दीजिए। नाम क्यों छुपाना चाहते हैं, इसके पक्ष में तर्क नहीं। राकेश त्रिपाठी, असीम वकार साहब स्क्रीन पर तर्क दीजिए, नाम क्यों छुपाना चाहते हैं आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वकार साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस ढाबे पे खाना पक रहा है, पुलिस को चाहिए कि उस ढाबे के मालिक से कहे कि लिस्ट बना के लगाओ, प्याज फला दुकानदार से आई, लहसन फला दुकानदार से आया, मिर्च फला दुकानदार से आई, धनिया फला दुकानदार से आया, चावल फला दुकानदार से लिया, दाल फला दुकानदार से लिया, और किसके खेत में पैदा हुआ पूरी लिस्ट बना के लगाओ। खाली एक ठेले पर एक नाम से खाली हो जाए। तो कुतर्क लेकर आ गए। अगर आप इतने ही बड़े, अगर आप नहीं तो लगाइए, क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? आपने हिम्मत है? मैंने यहाँ बैठ के कुतर्क कर, मैंने कहा ना, तर्क देने के नाम पर कुतर्क आप देने यहाँ को बता रहे है। हैं, नहीं, तो आप भाई यहाँ नाम क्यों छुपाना चाहते हैं ये बता दीजिए। आप बता रहे हैं असीम आप। वकार साहब, ये नाम क्यों छुपाना चाहते हैं? अरे मैं तो कह रहा नाम हूं- भी बताना मैं पड़ेगा, तो कह रहा काम भी बताना पड़ेगा, कानून कहता है। क्या सोच है रे तेरी? अरे मैं तो कह रहा हूं लिखो अगर हिम्मत है तो। प्याज किससे खरीदी, लहसन किससे खरीदा, धनिया किससे खरीदी, मिर्चा किससे खरीदा, सेब किस बाग से आया है, अमरूद किस बाग से आया है, सेब मलियाबाद में कौन से बाग से आया है, हिम्मत है लिखो। हाँ ये कर लो पहले। अरे मैं वकार कहा चुका रहा हूं। साहब, मैं तो प्याज, challenge कर रहा धनिया, हूं आपको लहसुन, पार्टी को। मिर्ची, टमाटर सब लिख दे, पर ये ना लिखे कि असीम वकार का ढाबा, हाँ। ये ना लिखे। अरे मैं कह रहा हूं कि रामलाल का ढाबा।
लेकिन रामलाल के ढाबे पे सारा सामान मुसलमानों से लिया, हाँ तो कहेगा भी परहेज तो रह अच्छी गया बात है मैडम। ना सर, वकार साहब अच्छी बात है ना, नाम ही तो लिखना है। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दी। नाम लिखने में परहेज क्यों? आप लोग कोई भी एक ऐसा तर्क क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या मांग रहे हैं कि आपको नेम प्लेट? और कैसे दें? अजीज भाई और आप कैसे बता तर्क दें? आपको क्या, आपको शर्म आती है? सुनिए आपको शर्म आती है अरे कि सुनिए मेरा नाम मैडम, अजीज मैडम खान एक लाइन है? और सुन लीजिए। या असीम वकार साहब, मेरा नाम असीम वकार है, मैं तो एक लाइन फख्र और से सुन कहती हूँ लीजिए। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और मैं खोलूंगी शिव ढाबा, एक लाइन, खोलूंगी शिव ढाबा और लिखूंगी रूबिका लियाकत। एक लाइन। अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।